हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी कैपिटल बजटिंग, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 2 को भी आसान बनाते हैं। Illustration number 2. A project requiring an investment of 10 lakh rupees and it yields profit after tax and depreciation which is as follows. यानी जो हमें अभी प्रॉफिट दे रखा है उसमें टैक्स और डेप्रिसिएशन दोनों का ही एडजस्टमेंट है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपको दे रखा है PAT पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईयर्स है और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन पहले साल में कितना है 50,000, सेकेंड 75,000, 1,25,000, 1,30,000 एंड दी लास्ट 80,000। ये हर साल का आपको दे रखा है, ठीक है ना। और इसका टोटल है 4,60,000। सपोज फर्दर एट द एंड ऑफ द 5th ईयर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000। और ये बोल रहे हैं कि सपोज करो, क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है कि 5th ईयर में ऐसा होने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर 5वें साल में एट द एंड ऑफ द 5th ईयर ये जो मशीनरी है, ये जो अभी 10 लाख की है ना, ये 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, 80,000 में बिकने के काबिल हो जाएगी। ठीक है, अगर इसे मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये आपको रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपको ARR कैलकुलेट करना है। तो आते हैं कॉपी पर, क्या कैलकुलेट करना है, लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी ARR। सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको नोट से दिखा देती हूँ। इसका दूसरे नाम भी होते हैं, ठीक है, ताकि आपको अगर एग्जाम में इसके दूसरे नाम से पूछा जाए तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो हमें दे रखा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसके बाकी के नाम आ सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। दूसरे नाम है इसके अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, बुक रेट ऑफ रिटर्न, और ये तो हमें दे ही रखा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और शॉर्ट में अपन इसे बोलते हैं ARR। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और बुक रेट ऑफ रिटर्न क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंस्टीड ऑफ CFAT यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अगर आप देखें पूरी कैपिटल बजटिंग में तो सब में हम क्या यूज़ करते हैं, CFAT यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। जैसे आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखा था, पहले हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, फिर हमने डेप्रिसिएशन अगेन क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, उससे हमें मिल गया था कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। लेकिन ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस तो करेंगे, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तो होगा, लेकिन वापस से डेप्रिसिएशन को हम प्लस नहीं करेंगे, वापस से हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कैश फ्लो नहीं निकाल रहे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसलिए एक बार बस डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, उसके बाद उसे ऐड बैक नहीं करना। तो सब मेथड में जितने भी है हमारे कैपिटल बजटिंग में, सब में हम यूज़ कर रहे हैं CFAT, लेकिन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में क्या यूज़ करेंगे, PAT। इसलिए हम इसे बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि जब भी आपने अकाउंटिंग में देखी होगी, जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये FM का कंसेप्ट है ही नहीं, ये किसका है, अकाउंट्स का ही, इसलिए हम इसे बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और बुक रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्रक्स समझ में आया। कैपिटल बजटिंग यानी कि FM में क्या यूज़ करते हैं हम, कैश फ्लो, लेकिन अकाउंटिंग रेट में हम क्या यूज़ करते हैं, PAT, इसलिए इसका नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और बुक रेट ऑफ रिटर्न। अब तीसरा नाम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सा बात है, एवरेज मतलब जो भी रिटर्न्स हैं उसका हमें क्या करना है, एवरेज।
तो सिंपल फार्मूला बन गया इसके नाम से ही। एवरेज ले लेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, जो भी रिटर्न है उसका एवरेज ले लेंगे और साथ के साथ जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी एवरेज कर लेंगे, तो हमें जो रेट आ जाएगी उसको ही हम बोल देंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बस आपको क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट लगाई और उस पर जो कमाया दोनों पे क्या कर देना है, एवरेज एवरेज लगा देना है, काम खत्म। और ये नोट्स अगर किसी को चाहिए तो ये आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। जिसने भी अब तक सेल्फ नोट्स क्रिएट नहीं करे हैं या फिर अभी उसके पास टाइम नहीं है क्रिएट करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, ये नोट्स ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से जाके ले सकते हो। और इसमें आपकी जितनी भी छोटी मोटी बातें होती है वो सारी की सारी कवर है, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो हमें पता तो चल गया फॉर्मूला, चलो इसे लिखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स अपॉन, हमने क्या लगाई हुई, इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो टोटल तो हमें दे ही रखा था 4,60,000, कैलसी कहाँ गया, 4,60,000। ये कितने सालों का था, 5 साल का, तो 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया 92,000, 92,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 10 लाख और एंड में कितनी थी, 80,000। तो स्टार्टिंग में थी 10 लाख और उसमें थी 80,000, डिवाइड कर देंगे 2 से, ये भी आ जाएगा एवरेज 5,40,000। तो 92,000 डिवाइड बाय 5,40,000 इंटू 100, ये आ गया 17.4, 17.4%, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने का एक और वे है, वो भी मैं बता दूं। वो सिंपल है, कुछ नहीं है, इसी में थोड़ा सा चेंज है। दोबारा लिखो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी ARR, वापस से एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है। नीचे जो एवरेज इन्वेस्टमेंट था ना, इसकी जगह चेंज है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी स्टार्टिंग में जो हमने इन्वेस्ट करा वो कितना था। वैसे फॉर्मूला जो है वो एकदम जो राइट है वो ये है, एवरेज दोनों का करना है, ठीक है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको 2 तरीके से करता है, हर बार 2 बार करता है, तो हमको भी एग्ज़ाम में 2 बार ही करना है, ठीक है। एक बार कौन सा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, और दूसरा एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एनुअल प्रॉफिट्स तो सेम होंगे 92,000 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगी थी 10 लाख, तो 92,000 डिवाइड बाई 10 लाख, ये आ गया 9.2%। अब किसी किसी को लग रहा होगा एक बार क्वेश्चन करना तो इजी नहीं होता, वहाँ पर टाइम की कमी रहती है, 2 बार कैसे करें। पर इंस्टीट्यूट ने जब भी ये क्वेश्चन करा है उसको 2 बार ही किया है, इसलिए अगर आप अपने मार्क्स फुल चाहते हो तो 2 बार करके ही आना। अब कोई ऐसी बात नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे कुछ टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस में अभी से लाओगे ना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, हर बार उसे 2 बार करा करो। एक बार एवरेज इन्वेस्टमेंट लेकर नीचे और एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्रैक्टिस इसी तरीके से करोगे तो जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे तब आपकी देखना स्पीड एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि ये 2 बार कर रही हो, बहुत जल्दी हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो 2 बार ही करना है इसे, एक बार एवरेज से और एक बार इनिशियल से। सिंपल है यहाँ तक। अब क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट में बस जाते जाते आपको 2 बातें और बतानी है ध्यान देने वाली। एक ये चीज़, जैसे कि अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमें थाली में परोस कर दिया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन, ठीक है। और आपको कैलकुलेट क्या करना था, ARR यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और मैंने आपको बताया ये एक एक्सेप्शनल मेथड है जिसमें खाली क्या यूज़ होता है, PAT ना कि CFAT। अब आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में घुमाने के लिए कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में घुमाने के लिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको CFAT दे दी जाएंगी,
इसमें आपको क्या दे दिया जाएगा, CF80, यानी कि एक बार डेप्रीसिएशन माइनस हो गया होगा और उसके बाद डेप्रीसिएशन को प्लस भी कर दिया होगा, ठीक है। तो हमें ये जो है ये नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक बार माइनस तो होना चाहिए लेकिन वापस से प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेप्रीसिएशन वापस से प्लस हो जाता है तो आ जाता है CF80, लेकिन हमें CF80 तो चाहिए ही नहीं, हमें PAT चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, अगर आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर CF80 दे दिया हो तो आपको बस यही करना है कि इस डेप्रीसिएशन को हटा देना है, तो आपको माइनस डेप कर देना है और आपका PAT आ जाएगा, ठीक है। PAT आता है तो फिर आप तो बहुत लक्की हो, फिर तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको सीधे सीधे दे दिया PAT और उसका टोटल भी दे रखा हुआ, एवरेज करना है जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत ख़राब हो जाती है, उसमें CF80 घुमाने के लिए दे दिया जाता है, तो आपको बस याद रखना है कि उसमें डेप्रीसिएशन जो प्लस है उसे निकाल लेना है, माइनस कर देना है, ठीक है। फिर आपको PAT मिल जाएगा और फिर उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। ये एक बात आपको ध्यान देने वाली थी। दूसरी बात एक और, कभी कभी हमें एनुअल बेसिस पर भी निकालने पड़ता है इसे, तो एनुअल बेसिस पर आप क्या करेंगे, ऊपर एवरेज नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, एवरेज नहीं लेंगे, सीधे सीधे आपको क्या करना है, 50,000 पहले वाले का और इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी 10 लाख, 75,000 75,000 10 लाख, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 1,30,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका एनुअल बेसिस पर। ये रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, एनुअल बेसिस पर। तो कभी कभी एनुअल बेसिस पर भी निकालने आ जाए क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो दो बातें ध्यान देने वाली है कि हमें वो PAT दे रखा है या फिर CF80। अगर PAT देख रखा है तो कोई बात ही नहीं है, बल्ले बल्ले, लेकिन अगर CF80 दे रखा है तो उसमें से डेप माइनस कर देना, आपका PAT आ जाएगा, ठीक है। एक बात ये थी। और दूसरी बात, अगर एनुअल बेसिस पर आपको रिटर्न्स निकाल रहे हो तो यहाँ पर एवरेज मत लिखना, हर एक साल का लिखना और नीचे इनिशियल इन्वेस्टमेंट काम हो जाएगा। वैसे बहुत कम आता है ऐसा एनुअल बेसिस वाला, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो मेरा काम तो है आपको हर एक चीज़ छोटी से छोटी समझाने की, ठीक है, बताने की, ध्यान दिलाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। छोटी छोटी बातें आपको इस तरीके से ही मैं समझाती रहूँगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाकी के सब्जेक्ट्स भी जल्दी आते रहेंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।